चलिए, so this is a question. This can be asked for 7 marks, and if it is asking for 2 mark और 2 mark के लिए पूछ रहा तो आपको टोटल 9 बिट्स नहीं बल्कि 2 या 3 बिट्स भी पूछ सकता है, वो 2 मार्क के लिए होगा। अगर पूरे दे रहा है तो इट कैन बी आस्क फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स में क्वेश्चन में देखिए, आपको पहले तो फंक्शन एफ जो है वो एक फंक्शन दे दिया है, एफ का मैपिंग जी भी दे दिया, तो मैं इसको एज अ मैपिंग डिफाइन करी। देखिए, तो एफ में फर्स्ट देख सकते हैं 4,5 है, तो यहाँ से 4 जो है 5 में जा रहा है, 5,6 यानी 5 6 में जा रहा है, 6 -4 में जा रहा है। सिमिलरली मैं जी का भी मैपिंग बना दी। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आपको लाना है एफ प्लस जी। देन हाउ टू कैलकुलेट एफ प्लस जी। जब एफ प्लस जी मैंशन करना है यानी आप एफ एंड जी दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर रहे, मिला रहे। जब आप कंबाइन करेंगे तो दोनों के डोमेन देखना है। जो कैलकुलेशन होगा वो रेंज के साथ होगा, यानी आपको प्लस करना है फॉर जी को या माइनस करना है, तो वो रेंज के वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस डिवीजन जो भी होगा वो रेंज के नंबर्स के साथ होगा। डोमेन के नंबर्स आपको सिर्फ देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। आप देख सकते हैं कि एफ का जो डोमेन के वैल्यूज़ है वो है 4 5 एंड 6, और जी के जो डोमेन के वैल्यूज़ है वो है 4 6 एंड 8। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब ऐसे नंबर जो एफ के डोमेन में भी है और जी के डोमेन में भी है, तो वो है 4 एंड 6। तो आपको क्या करना है, जब आप एफ प्लस जी कर रहे हैं तो एफ प्लस जी करते वक्त जो डोमेन होगा उसके अंदर सिर्फ आपको एफ और जी के कॉमन वैल्यूज़ लेना है, 4 एंड 6। उसके बाद आपको उसका रेंज सॉल्व करना है। तो अब ये रेंज कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो आपको जो वैल्यू आप कॉमन ले लिए उसके आंसर्स क्या है देखना है। मतलब आपको एफ़ का आंसर लेना है 4 के लिए और जी का आंसर लेना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो एज ए सेट आप उसको सॉल्व करेंगे, यानी 4 के लिए जब आप आंसर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं एफ़ में जो आंसर है वो 5 है और जी में आंसर जो है वो -4 है, तो 5 - 4 बिकम्स 1। जब आप 6 के लिए सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 के लिए एफ़ में -4 है और जी में +5 है, तो 5 - 4 गिव्स यू 1। तो आप देख सकते हैं कि एफ प्लस जी में जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है कि 4 भी 1 को जा रहा है और 6 भी 1 को जा रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब प्लस करना है तो प्लस करिए, जब माइनस करना है तो माइनस करिए। अब आपको नेक्स्ट सेकेंड बिट क्या है देखिए, 2f+4g। 2f+4g वो तो सेम है अब जैसा ऊपर हुआ, लेकिन इतना है कि f का वैल्यू को 2 से और g का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप f एंड g कंबाइन करें तो डोमेन में डेफिनेटली आपको आएगा 4 एंड 6। तो जब आप इसका रेंज बनाएंगे तो रेंज में आपको करना ये है कि जब आप 4 के लिए आंसर लिख रहे हैं तो 4 के लिए आपका एफ का आंसर क्या था, 5। तो आप देख सकते हो ऊपर 4 जो है 5 को मैप हो रहा, तो आपको क्या करना है, एफ के आंसर को इंटू 2 करना है, यानी 2 इंटू 5, और जी के आंसर को इंटू 4 करना है। तो जी का आंसर था -4, तो 4 इंटू -4, इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 16 विच इज़ इक्वल टू -6। सिमिलरली जब आप 6 के लिए करें तो सेम करना है, 2 इंटू -4 यानी एफ का वैल्यू को इंटू 2 करना है और जी का वैल्यू को इंटू 4 करना है, यानी 4 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 20, 20 - 8 गिव्स यू 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, -6 एंड 6, 12। तो आंसर आपका है 4, -6, 6, 12। ये हो गया आपका सेकेंड बिट। थर्ड बिट आपके पास है यहाँ पर f+4। f+4 जब करना है तो आपको यहाँ पर g कंबाइन नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली f के वैल्यूज़ को +4 करेंगे। जो भी करना है आपको डोमेन में चेंजेस करना है, रेंज में चेंजेस करना है, डोमेन में चेंजेस नहीं करना है। तो f के डोमेन में क्या है देखिए, आप एफ़ के डोमेन में है 4 5 एंड 6, तो एज इट इज़ होगा। एफ़ के रेंज में आपको +4 करना है, तो 4 5 6 ये आप एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पर, 4 5 एंड 6। अब आप देख सकते हैं 4 का जो आंसर था वो 5 था, जिसको आपको +4 करना है एज पर में क्वेश्चन। 5 का आंसर आपका 6 था, इसको भी +4 करना है। 6 का आंसर आपका -4 था, उसको भी +4 करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको हो जाएगा 9 10 एंड 0। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4, 9 5, 10 एंड 6, 0। तो आप यहाँ पर जी कंबाइन नहीं कर रहे थे, इसलिए आप एफ के कंप्लीट डोमेन सेट
जितने भी एलिमेंट्स है आप उसको कंसिडर करके, और जो भी चेंजेस है आपको सेकेंड सेट यानी रेंज सेट में करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एफ बाई जी। एफ बाई जी यहाँ पर मुझे एफ एन जी कंबाइन करना है। तो ये जो डोमेन सेट है इसमें आप लेंगे सिर्फ एफ एन जी के कॉमन डोमेन वैल्यूज़। तो एफ एन जी के कॉमन डोमेन वैल्यूज़ थे 4 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि एफ में जो 4 का वैल्यू था वो था 5, और जी में जो 4 का वैल्यू था वो था -4। आप दोनों को डिवाइड करें यहाँ पर। सिक्स में जो एफ का वैल्यू था वो -4 था, और जी में जो सिक्स का वैल्यू था वो था 5। तो आप सिर्फ डिवाइड करना था दोनों एफ एंड जी के वैल्यूज़ को इन ओनली दी रेंज सेट। रिमेंबर, आप यहाँ पर डोमेन सेट में चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका बिट है रूट एफ। रूट एफ यहाँ पर जी आपको कंबाइन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। अब मैं आपको और एक बार एफ का सेट ड्रॉ करके बता दूंगी। तो एफ के सेट में आपके पास था 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to -4। जब आपको रूट लगाना है, जैसे मैं आपको बोली कि आपको जो भी चेंजेस करना है रेंज सेट में करना है। तो रेंज सेट में जब रूट लगाऊंगी तो इसके ऊपर रूट आएगा, इसके ऊपर रूट आएगा। जब आप इसके ऊपर रूट डालेंगे, दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, रूट ओवर नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। तो दैट्स द रीज़न आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ लेंगे। दिस थर्ड वैल्यू इज़ डिलीटेड फ्रॉम दिस कंडीशन। तो यहाँ पर आपके पास जब रूट एफ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए आएगा 4 एंड 5, बिकॉज द थर्ड वैल्यू इज हियर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि थर्ड वैल्यू डिफाइंड नहीं है, सो वी आर नॉट मेंशनिंग इट। नेक्स्ट कंडीशन इज एफ स्क्वायर। सो एफ स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टेक द कंप्लीट एफ सेट। एफ सेट आपका है 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to -4। तो आपको रेंज सेट को स्क्वायर करना है एज पर दी कंडीशन। तो आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25, 36 एंड 60। तो आपका आंसर हो रहा है 4, 25, 5, 36 एंड 6, 16। तो दैट्स योर एफ स्क्वायर सेट। नाउ मॉड एफ। मॉड एफ यानी सिर्फ सिंपली एफ है, तो टेक द कंप्लीट एफ सेट, अगेन पुट द मॉड इन द रेंज सेट। तो आपके पास है 4, 5 एंड 6। तो आपके आंसर्स हो गए इसके 5, 6 एंड -4। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि रेंज सेट को सिर्फ मॉड लगाना है। मॉड लगाने से पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 एंड 6, 4। दैट्स योर मॉड एफ सेट। सिमिलरली एफ माइनस जी, जब एफ माइनस जी हो रहा है तो आपको कंबाइन करना है। तो आप डोमेन सेट पे सिर्फ कॉमन वैल्यू ही लेंगे, यानी 4 एंड 6। तो 4 के लिए आपका वैल्यू था एफ में 5 और जी में था -4। जब आप इसको माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा +4 विच इज़ इक्वल टू 9। 6 में आपका देख सकते हैं जी में एफ में वैल्यू है -4, जी में वैल्यू है 5, तो -5 तो ये हो जाएगा -9। तो आपका आंसर होगा 4, 9 and 6, -9। That's the value for f minus g. Last and the final f into g. तो into g again we are combining f and g। तो आपके डोमेन में हो गए सिर्फ दो वैल्यूज 4 and 6। तो f के लिए वैल्यू था आपके पास 5, इंटू g के लिए वैल्यू था -4। इधर आप देख सकते हैं कि f के लिए वैल्यू था -4, g के लिए था 5। So both the answers are -20. So f is 4, -20 for f into g and 6, -20 for f into g. These are the only two elements. This is a complete problem which can be asked for 7 marks.